जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। किचन टू नाइट में आप सबको खुश आमदीद है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन दम बिरयानी। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम लेंगे आधा किलो प्याज, आधा किलो के करीब ही हम टमाटर ले लेंगे और उसके साथ हम पुदीना और धनिया ले लेंगे। और हम चिकन को अच्छे से धोकर उसको वॉश करके हम रख लेंगे। तो इसके साथ हमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी मैं इमली लूँगा, आलू बुखारा लूँगा और हस्बे जायका मैं सब्ज़ मिर्चें और कुछ लेमन ले लूँगा। तो अब हम चलते हैं चिकन की ग्रेवी को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम एक बादियान का फूल, थोड़ी सी दालचीनी, एक एक करी पत्ता, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और कुछ लौंग, इनको हम पैन में डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके साथ हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होने तक हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने टमाटर जार में डाले और सब्ज़ मिर्ची डाली और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे प्याज तकरीबन गोल्डन कलर आ चुका है इनमें, और मैं यहाँ पर तकरीबन एक प्याज के करीब में जो है एक प्लेट में फ्राई प्याज को निकाल लूँगा, जो हम बाद में यूज़ करेंगे, बिरयानी के ऊपर गार्निश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस पर लाइक करें और कमेंट करें। अब हम चिकन को इन प्याज़ों में डालेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन के ऊपर जो है तकरीबन गोल्डन कलर आ जाए। अब चिकन का कलर जैसे ही इसमें चेंज होगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से दोबारा फ्राई करेंगे। अब चिकन का कलर हमारा तकरीबन गोल्डन हो चुका है, तो हमने यहाँ पर अपने टमाटर और मिर्चों की जो हमने पेस्ट तैयार की थी, हमने उसको डालकर इसको अब अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से पकाना है। ये टमाटर और मिर्चें अपना जो पानी छोड़ेंगी तो फिर हम इसके ऊपर अपने मसालों को डालेंगे। अब यहाँ पर मैं आलू बुखारा और इमली को शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। अब यहाँ पर मैं शान का बिरयानी मसाला ऐड करूँगा और इसके साथ में 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगा। अब मसाले अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जब ऑयल ऊपर आ जाए तो हम उसमें धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हम दम दे देंगे। तो दोस्तों, हमारी चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं चावलों को बॉईल की तरफ। तो हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और पानी को बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पानी में तकरीबन बॉईल आ गया। मैंने इसके अंदर अब एक कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी लौंग, थोड़ी दालचीनी, इनको मैंने डालकर थोड़ी देर के लिए इनको बॉईल किया ताकि ये अपना कलर अच्छे से छोड़ दें। इससे चावलों में खुशबू बहुत प्यारी आती है और चावलों का कलर बहुत प्यारा आता है। अब हम चावलों को इसमें डालेंगे। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रख लिए थे। अब हम सब चावल इसमें डाल देंगे और तकरीबन 8 मिनट के लिए हम इनको बॉईल करेंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 80% बॉईल किया और ये देखें, मैंने इनको यूँ फैला दिया है ताकि ये ड्राई हो जाएं। अब हम चावलों की लेयर्स तैयार करेंगे। तो हम पहली लेयर लगाएंगे नीचे चावलों की और इसके ऊपर हम थोड़ी ग्रेवी को ऐड करेंगे। तो जब हम उसके ऊपर ग्रेवी को ऐड कर लेंगे तो उसके ऊपर हम दोबारा से अपने राइस को डालेंगे और उनको अच्छे से फैला देंगे। तो इसके ऊपर हम दोबारा चिकन को अच्छे से फैला देंगे और फिर इसके ऊपर हम अपनी तीसरी लेयर लगाएंगे चावलों की, उसको भी अच्छे से फैला देंगे। मुझे तो अभी से ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये देखने में बहुत टेस्टी और बहुत स्पाइसी लग रहा है। और मुझे तो स्पाइसीज़ पसंद है, मैं तो तेज़ स्पाइसीज़ में खाता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको स्पाइसीज़ को नॉर्मल या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चावलों में एक बात का ख्याल रखिएगा बॉईल करते हुए कि आपने इनको फुल बॉईल नहीं करना। आपने तकरीबन 80% इनको बॉईल करना है। और मैंने यूँ इसको फैला कर रख दिया ताकि हर दाना अलग अलग हो जाए चावलों का। तो दोस्तों, हमारी लेयर्स तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस पर लेमन कलर का फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर को हम अच्छे से इसको चारों साइड पर फ्लावर टाइप में इसको डाल देंगे। और मैंने फूड कलर के अंदर ज़ाफ़रान को भी यूज़ किया है। आप चाहे तो बग़ैर ज़ाफ़रान के भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान से खुशबू बहुत प्यारी आती है। फूड कलर डालने के बाद मैं लेमन के कुछ स्लाइसेस लगा दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर के भी कुछ स्लाइसेस लगा दीजिएगा, उससे जायका भी बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते भी लगा दूंगा। पुदीने के पत्ते भी बहुत प्यारा खुशबू पैदा करते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन मैं 2-3 चम्मच देसी घी के ऐड करूँगा। देसी घी चावलों में बहुत प्यारी खुशबू पैदा करते हैं और ये चावलों को नरम रखता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने शुरू में कुछ अपने प्याज निकाले थे।
तो वो अब प्याज हम इधर डालेंगे इसके ऊपर, और इसको हम फिर फॉइल कवर से अच्छे से कवर करके इसको हम दम के लिए रखेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसको दम के लिए रखेंगे। तो दम के लिए अगर आपके पास फॉइल कवर है तो फॉइल कवर लगा लें, अगर फॉइल कवर नहीं है तो हम इसको बिना फॉइल कवर के भी दम पे रखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने तवे के ऊपर इसको दम के लिए रखा है और इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए दम दूंगा। तो दोस्तों 20 मिनट दम देने के बाद मैंने इसको खोला है और ये देखें बहुत ही मज़े की, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी हमारी तैयार है। देखें हर चावल अलग अलग है, बहुत प्यारा कलर आया हुआ है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों ये रेसिपी बिल्कुल आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।